प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। आज के वचन के अध्ययन के लिए फिलिपियों की पुस्तक उसका 4वां अध्याय उसका 8वां वचन। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाए करो। पढ़े गए वचन से उत्तम बने विषय लेते हुए आज का वचन मनन करने में प्रभु की शरण में आए। इस धरती पर जब हम जीते हैं तो धरती की विचार धारणाओं के अनुसार धन, पदवी, विद्या पाके संसार की तरह जीने के ऊपर प्रभु हमसे आशा रखते हैं कि इन संसार में हम जीते हैं तो भी हम प्रभु की प्रशंसा करें, विभिन्न कार्यों में हम उत्तम और सद्गुण वाले बने। प्रभु के सामने उत्तम बनने के लिए 8 बातें हैं जो प्रेरित पौलुस हमें इन वचनों के द्वारा बताते हैं। पहली बात, जो कि सत्य है। दूसरा, जो कि आदरणीय है। तीसरा, जो कि उचित है। चौथी बात, जो पवित्र है। 5वां बताया गया है, जो बातें सुहावनी हैं। 6ठी बात, जो बातें मन भावनी हैं। 7वां, जो सद्गुण की हो। 8वीं बात, जो बातें प्रशंसा की हो। प्रियो, जो संसार और दूसरों के लिए उत्तम है वे प्रभु के समक्ष उत्तम हो ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन जो प्रभु के लिए उत्तम है वे ज़रूर संसार में भी उत्तम होंगे। इसलिए वचन के अनुसार हम इन बातों को जानें, समझें और उनका अनुसरण करें, अपने जीवन में इनको अपनाएं, और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए प्रियो, आज इस दिन में हम प्रभु से विनती करने पाएं कि प्रभु, मैं आपके उपयोग में ना रहूं ऐसा नहीं, बल्कि मैं आपके काम आने वाला बन पाऊं, इसलिए आप मेरी सहायता करें। हर बात में मैं उत्तम बन सकूं, ऐसी आप मुझ पर कृपा करें। ऐसे आज आप प्रार्थना करें। पिछले दिनों में जयपुर के ही रहने वाले एक भाई जिनका नाम उत्तम है, उनके बारे में न्यूज़पेपर में एक खबर छपी और उनकी प्रसिद्धि का कारण उनका नाम के अनुसार उनका काम भी था। 2020 में अगस्त महीने में कोरोना से ठीक हुए ये भाई करीबन 5 लोगों को जो बहुत ही गंभीर अवस्था में कोरोना से पीड़ित थे, उनको अपना प्लाज्मा डोनेट किया। ध्यान दीजिएगा, 1 या 2 बार नहीं बल्कि 5 बार उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। यह भाई जब 5 बार अपना प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं, उनके ही भाई जब कोरोना से पीड़ित हुए और उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी, वो हर जगह गए कि किसी भी हॉस्पिटल में उसे भर्ती करा पाएं, पर हर जगह ऑक्सीजन की कमी के कारण उन्हें कोई बेड नहीं मिला। इसलिए वो अपने भाई को एक सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ उन्हें एक बेड मिला और उनका इलाज शुरू हुआ। वेंटिलेटर से वो वापस आईसीयू बेड पे आ जाएं, ऐसी रिकवरी में आ चुके थे, लेकिन ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन की कमी के कारण उन्हें वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और इसी कारण उत्तम के भाई ने उनकी आंखों के सामने ही इस संसार से विदा ले लिया। बहुत ही दुख के साथ उत्तम ने बताया कि एक दिन बाद वेंटिलेटर से आईसीयू में शिफ्ट होने वाला था मेरा भाई। डॉक्टरों की सही इलाज की वजह से रिकवर भी हो गया था, लेकिन कुछ लोगों की लापरवाही की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई और उन्होंने अपने भाई को खो दिया। अनेकों लोगों को प्लाज्मा देकर लोगों की जान बचाई, भूखे लोगों को भोजन दिया। प्रभु की इच्छा उत्तम से कुछ और ही है और इसका आश्वासन वो खुद को देकर आगे बढ़ रहे हैं। और एक और निर्णय उन्होंने लिया। उन्होंने कहा कि आगे भी ज़रूरतमंदों की मदद मैं करता रहूँगा। इसलिए प्रियो, चाहे हमें कितनी ही बुरी दर्द भरी अवस्थाओं से गुजरना पड़े, तो भी अपने जीवन में अच्छाइयाँ करना ना छोड़ें। हम आगे बढ़ें, हम भी प्रभु के सामने उत्तम बने। प्रभु आपका ये दिन अनुग्रहित करे। आमीन।